बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए रमज़ान प्रिपरेशन की वीडियो लेकर आई हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं बहुत सी टाइम सेविंग आइडियाज़ आपसे शेयर कर रही हूँ, जो कि हमारे आगे चलकर बहुत सी काम आने वाली है। और इसके अलावा और भी बहुत सी बातें शेयर कर रहे हैं, जिससे हमारा वक्त बच सके। और आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर दही की फुल्कियाँ तैयार की थी पूरे रमज़ान के लिए। सिर्फ आधा किलो बेसन से ये मैंने बहुत सारी दही की जो फुल्कियाँ हैं वो तैयार कर ली थी। तो इस तरीके से हमने इन सारी जो फुल्कियों को तैयार कर लेना है। फिर उसके बाद इसको अच्छे तरीके से हमने ठंडा कर लेना है। तो ये देखिए, मैंने अच्छे तरीके से इसको तैयार कर लिया और इसको ठंडा कर लिया। और फिर इसके बाद इसको हमने जिप लॉक बैग के अंदर डाल के तो रख लेना है, सेव कर लेना है। और इसको पूरा मंथ हमने यूज़ करना है। तो ये देखें, सिर्फ आधा किलो बेसन से इतनी ज़्यादा हमारी फुल्कियाँ जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं और आसानी से हम इसे यूज़ कर सकती हैं। तो सेकंड जो काम था मेरा, वो था चिकन के सीख कबाब बनाना। तो मैंने चिकन मंगवा कर इसको चॉपर के अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के तो अच्छे तरीके से चॉप कर लिया। और उसके बाद इसके मैंने शामी कबाब बना के तो मुख्तलिफ इसको डिशेस में मैंने डाल के तो इसको फ्रीज़ कर लिया। और ये देखें, कितने अच्छे तरीके से सारे जो हैं शामी कबाब वो मैंने फ्रीज़ कर लिए हैं। और फिर इसको मैंने इसी तरीके से जिप लॉक बैग के अंदर रख दिया सारा। और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे तरीके से ये तैयार होते हैं ऐसे। तो ना तो इसका टेस्ट में फ़र्क पड़ता है, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। इस तरीके से अगर हम चीज़ों को तैयार करके रख लें तो हम रमज़ान में हमारा बहुत सा टाइम जो है वो बच सकता है। और जो रमज़ान में जो हमारा टाइम होता है उसको हम अपने इबादत और दुआओं में हम लगा सकते हैं, क्योंकि रमज़ान में बहुत सारी ऐसी काम हमने करने होते हैं। अगर हम सारा काम कुकिंग में लगा दें तो फिर इबादत के लिए हमारे पास टाइम नहीं बच सकता। तो इस तरीके से मैं ये सारे काम जो है वो पहले कर लेती हूँ। तो ये देखें, मैंने इसके जो चिकन था उससे आधे के मैंने शामी कबाब बना लिए और जो आधा चिकन था उसके मैंने शामी कबाब तैयार कर लिए थे। तो शामी कबाब के अंदर मैंने दाल वगैरह मुख्तलिफ़ चीज़ें इंग्रेडिएंट्स डाल के तो इसको भी मैंने अच्छे तरीके से कुक कर लिया था। और फिर इसके शामी कबाब बना के इसको भी मैंने ऐसे मुख्तलिफ़ डिशेस में डाल के इसको फ्रीज़ कर लिया था। तो इसको भी मैंने फिर ऐसे ही ज़िप लॉक बैग के अंदर अच्छे तरीके से सेव कर लिया था, ताकि पूरा मंथ मैं इसको यूज़ कर सकूँ। तो मैं तो हमेशा ऐसे ही मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो तैयार करके रख लेती हूँ पूरे रमज़ान के लिए। और रमज़ान में फिर बहुत सा हमारा टाइम जो है वो बच सकता है। तो ये वीडियो जो है वो मेरी आपके पास बहुत लेट पहुँचेगी, इसके लिए मैं आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ, क्योंकि हमारे साथ रमज़ान में ट्रेजेडी हो गई थी। और हमारे बहुत ही प्यारे भाई कुर्बान हमारे वो अल्लाह को प्यारे हो गए थे। तो हम इस बहुत ज़्यादा इस गम में थे और वीडियो अपलोड करने का मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा और हम लोग बहुत ही गम में थे। तो अब मेरे पास टाइम मुझे अब मिला तो अब मैं इसको अपलोड कर रही हूँ। तो इसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। तो इस तरीके से मैंने चीज़ों को तैयार कर लेती हूँ। और ये देखें, ये जो है सब्ज़ मिर्ची हैं वो मैंने 1 किलो मंगवाई थी। और फिर इसको मैंने इस तरीके से अच्छे तरीके से चॉप कर लिया था। और फिर इसको मुख्तलिफ़ प्लेट्स में मैंने डिशेस में डाल के रख लिया और इसको फिर मैंने कट्स लगा लिए थे। और ये मेरे पास जिंजर और गार्लिक का पेस्ट था, इसको भी मैंने ऐसे ही इसको प्लेट्स के अंदर डाल के तो फ्रीज़ कर लिया था। और ये देखें, ये हल्के हल्के कट्स जो थे वो मैंने पहले लगा लिए थे और फिर ये मैंने दोबारा इसको लगाए। और ये जिंजर और गार्लिक का पेस्ट जो है वो अच्छे तरीके से फ्रीज़ भी हो चुका था। और ये देखें, इसके अच्छे तरीके से क्यूब्स जो हैं वो तैयार हो चुके हैं और ये देखो फ्रीज़ भी हो चुका है। तो इस तरीके से हमें बहुत ही आसानी होती है। कुछ लोग इसको जार के अंदर भी डाल लेते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे ही क्यूब्स के में रखती हूँ। तो ये मेरे पास धनिया और पुदीना था, उसकी मैंने चटनी बना के इसमें थोड़ा सा मैंने लेमन जूस डाला था और इसको भी मैंने क्यूब्स में अच्छे तरीके से फ्रीज़ कर लिया था। तो ये देखें, इस तरीके से मैं बना के रख लेती हूँ। और फिर रमज़ान में जब भी किसी चीज़ में डालना होता है रायते वगैरह में, तो इसको एक ट्यूब निकालती हूँ और यूज़ कर लेती हूँ। और ये मटर है मेरे पास, इसको ये मैंने 5 किलो लिए थे। ये 5 केजी मटर मैंने इसको अच्छे तरीके से निकाल के वॉश कर लिया था। और फिर इसको भी मैंने ज़िप लॉक बैग के अंदर डाल के इसको अच्छे तरीके से फ्रीज़ कर लिया था। ये आप पूरे रमज़ान में जब कभी आपने
सालन बनाना हो या फिर कभी चावल बनाने हों या फिर कभी रशियन सैलेड, किसी भी चीज़ के अंदर आप मटर अगर आपके पास निकले हुए हों तो आपका टाइम बहुत सारा बच सकता है इसको निकालने का, और आप कभी भी इसको निकाल के इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। और ये मेरे पास थी जो सब्ज़ मिर्चें जिसको मैंने फ्रीज़ किया था, अभी मैंने आपको दिखाया था, वो अभी फ्रीज़ नहीं हुई थी, तो ये फ्रीज़ माशाल्लाह से हो चुकी हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। ये देखें इसके क्यूब्स जो हैं वो तैयार हो चुके हैं, और अब इसको हमने ऐसे ही ज़िप-लॉक बैग के अंदर डाल के अच्छे तरीके से सेव कर लेना है। तो ये फिर जो ग्रीन मिर्च होती है, सब्ज़ मिर्च होती है, इसको अगर हम इस तरीके से क्यूब्स में डाल के कर लें फ्रीज़, तो इससे फ़ायदा ये होता है कि जितनी हमें ज़रूरत हो उतनी क्वांटिटी में हम निकाल के इसको यूज़ कर सकते हैं। चटनी के अंदर डाल सकते हैं, खानों के अंदर, चावलों के अंदर, मुख्तलिफ़ जिस चीज़ में भी ज़रूरत हो आप उतने क्यूब्स निकाल के इसको यूज़ कर सकती हो। तो कुछ लोग इसको जार के अंदर भी सेव करते हैं, लेकिन मैं जार के अंदर ज़्यादा नहीं करती, मैं ऐसे ही इसको क्यूब्स में हमेशा, ये मेरी एक ट्रिक है जो आप इसको नोट कर लें कि अगर आप इस तरीके से इसको क्यूब्स में करेंगे तो फिर इससे हमें निकालने में आसानी होगी। 1-2 क्यूब्स हम उठाएँगे और इसको यूज़ कर लेंगे। इसी तरह ये देखें जिंजर और गार्लिक का पेस्ट है, इसके भी क्यूब्स हैं जो कि फ्रीज़ हो चुके हैं। इनको मैंने कट लगाया था आपके सामने, और अब ये देखें छोटे बड़े मुख्तलिफ़ साइज़ के कट्स हैं, लगाए थे मैंने क्यूब्स, बना लिए थे। और ये देखें अगर आपको कोई थोड़ी चीज़ में यूज़ करना है तो छोटे क्यूब्स आप यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपने ज़्यादा कोई चीज़ में ज़्यादा इस्तेमाल करने हैं तो आप इसको ज़्यादा, एक से ज़्यादा क्यूब्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको भी मैं ऐसे ही बना के तो ज़िप-लॉक बैग में रख लेती हूँ, और फिर जितनी मिकदार में मुझे ज़रूरत होती है फिर मैं उसमें निकाल लेती हूँ। क्योंकि जार में जब हम डाल के रखते हैं तो वो सारा फ्रीज़ हो जाता है, तो फिर उसको हम निकालना वो मुश्किल हो जाता है। तो क्यूब्स में हमें बहुत ही आसानी हो जाती है चीज़ को इस्तेमाल करने में। और ये जो हमने चटनियाँ बनाई थी, इसको हमने इसके क्यूब्स बनाए थे, ये देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे तरीके से फ्रीज़ हुए हैं, कोई एक दूसरे के साथ ऐसे चिमटेंगे भी नहीं। अब ये सारे ट्यूब्स जो हैं इनको अलग-अलग निकाल के तो इसको भी हम फ्रीज़ कर लेंगे, सॉरी हम इसको भी हम इसके ज़िप-लॉक बैग में रख लेंगे, और फिर इसको हम सेव कर लेंगे और फ्रीज़र में रख देंगे, और जितनी हमें ज़रूरत होगी हम उतनी ही मिकदार में इसको निकाल लेंगे और यूज़ करेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे जो हैं क्यूब्स वो बहुत ही अच्छे, और पूरा महीना ये हम इसको आसानी से इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि चटनी बनाने का थोड़ी-थोड़ी का बहुत ज़्यादा झंझट होते हैं, और इससे हमारा बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो ज़ाया होता है। तो हमारा जो इबादत का टाइम होता है, ये दुआओं का टाइम होता है, इतना ये हमारा इम्पोर्टेंट मंथ होता है कि हमें एक-एक लम्हा इसका बहुत ही कीमती होता है। तो इसको ज़ाया होने से बचाने के लिए इससे बहुत सारे ऐसे काम जो हैं जो कि हम पहले कर सकते हैं ताकि हमारा टाइम बच सके। और अब ये मेरे पास था ग्रीन लहसुन। ग्रीन लहसुन को भी मैंने ऐसे ही इसको कट करके इसको फ्रीज़ कर लिया, और फिर इसको मैंने ऐसे ही ज़िप-लॉक बैग के अंदर डाल के सेव करके रख लिया था। इससे ये फ़ायदा होता है कि जब भी हमने खाना बनाना है तो हमने यहाँ पर एक थोड़ा-सा निकालना है और निकाल के खाने के अंदर हमने यूज़ कर लेना है। तो इसका, और फिर इसका ना तो कलर ही चेंज होता है और ना ही इसका टेस्ट, इसकी खुशबू वैसे रहती है, क्योंकि अगर हम इसको वैसे रख दें तो इसका कलर येलो हो जाता है। ये ग्रीन लहसुन जो होता है वो ज़्यादा देर तक हम इसको बाहर नहीं रख सकते और ये ख़राब हो जाता है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे कट करके फ्रीज़ कर लें, सेव कर लें, तो इससे ना इसका कलर चेंज होता है और ना ही टेस्ट में कोई फ़र्क पड़ता है। तो ये देखिए माशाल्लाह से मेरे पास ये चारों चीज़ें हैं जो कि खाने में यूज़ होने वाली हैं, वो सारी मैं इसमें ऐसे ही तैयार कर लेती हूँ। तो इन सारी चीज़ों से हमारा ऐसे काम करने से बहुत सा टाइम जो है वो हमारा बच सकता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो।